अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। कथा है रावण के घमंड अभिमान की, कथा है न्याय के देव शनि भगवान की। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। महर्षि थे विश्वाजी, तपोबल से करे जन कल्याण। दिव्य शक्ति से उठाए पर्वत, फेंके जल बरसे आसमान। ऋषि विश्वा की शक्ति देख के कसी राक्षसी में जागा षड्यंत्र। परास्त करूंगी देवताओं को, प्रतिशोध मेरा होगा पूर्ण। ऋषि से यदि विवाह हुआ तो विश्व की शक्ति पाएगी मेरी संतान। पूर्ण होगा पिता का बदला, होगी बदले की अग्निशान। होगी बदले की अग्निशान, होगी बदले की अग्निशान, होगी बदले की अग्निशान। ऋषिवर से फिर ब्याह हुआ, डूबे माया में फिर ऋषि महान। उनसे हुई 4 संतानें, ज्येष्ठ पुत्र का रखा रावण नाम। रखा रावण नाम, रखा रावण नाम, रखा रावण नाम, रखा रावण नाम। दुष्ट रावण में पिता ऋषि की आती है सारे शक्ति। 2 पुत्र कुंभकर्ण और विभीषण, हुई सुपर्णखा एक पुत्री। पिता ने दी सात्विक शिक्षा, वो विभीषण ने पाई। प्रतिशोध में माता ने शिक्षा राक्षसी रावण को दी। ब्राह्मण कुल के पुत्र को माता ने एक राक्षस बना दिया। अहंकार का बीज बो दिया, मानव से दानव बना दिया।
विवाह किया विश्वा ने। पत्नी थी उनकी एक यक्षिणी। पैदा हुआ पुत्र कुबेर, उसे पिता ने शिक्षा सात्विक दी। लक्ष्मी माँ की सुंदर मूर्ति अपने पुत्र को प्रदान की। कुबेर ने कई वर्षों तक पूजा की लक्ष्मी माँ की। हो प्रसन्न लक्ष्मी माता कुबेर को फिर वरदान दी। सोने की लंका दी उसको, धन वैभव सभी प्रदान की। रावण! पिताश्री, इतने वर्षों के बाद अचानक कैसे आ गए? छल किया है तुमने केकसी, छल किया है मेरे साथ। मेरे पुत्र रावण को धर्म से असुर बनाकर विश्वासघात किया है मेरे साथ। मुझे लगा था एक ब्राह्मण से विवाह करके तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम असुर थी, हमेशा असुर ही रहोगी तुम। स्वामी, आप जैसे महान तपस्वी को इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता। और मेरी दृष्टि में पुत्र रावण में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक पुत्र में होने चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान करना, निर्दोषों की हत्या करना, इसे तुम गुण कहती हो केकसी? अरे गुणों को देखना है तो कुबेर को देखो, जिसने माता लक्ष्मी की कृपा से सोने की लंका बनाई है, और वो अपने इस सद्गुणों की वजह से सारे देवों का सम्मान पाता है। मैंने निर्णय ले लिया है केकसी, मैं इन सबको हिमालय ले जाऊंगा। अन्यथा ये स्त्री तुम चारों का जीवन भ्रष्ट कर देगी। पिताश्री, हम अपनी माता के पुत्र हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। देखा पुत्र, आज स्वयं तुमने अपनी दृष्टि से देख लिया ना। तुम्हारे पिता तुम चारों से नहीं, अपितु अपनी दूसरी पत्नी की संतान से अधिक प्रेम करते हैं। मैं असुर कुल की हूं ना, इसीलिए वो तुम चारों में असुरी गुण देखते हैं। मुझे तो लगता है कि सारे ऋषि मुनि मिलकर एक दिन मुझे अपने श्राप से भस्म ही कर डालेंगे। नहीं माँ, रावण की माँ हो, मैं संसार से ऋषि मुनियों का अस्तित्व मिटा दूंगा। तो ठीक है पुत्र, सबसे पहले शुरुआत अपने सौतेले भाई कुबेर से करो। छीन लो उसकी सोने की लंका। जैसी आपकी इच्छा माते। हे शनिदेव, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, ये सब उचित नहीं हो रहा। क्षमा भ्राता रावण, क्षमा। मेरे प्राण मत लीजिए।
आज से ये लंका आपकी हुई। आज से ये लंका आपकी हुई। असुरराज रावण की असुरराज रावण की पुत्र रावण, आज तुमने इस लंका पर अधिकार कर तुमने तीनों लोगों की विजय यात्रा आरंभ कर दी है। रावण, आज से तुम इन सब असुरों के राजा हो। राजा। असुरराज रावण की असुरराज रावण की। मामा मारीच, आज के बाद हमारी इस लंका में कोई भी ऋषि मुनि जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी पूजा पाठ या हवन करने का दुस्साहस करे तो उसे मृत्युदंड दे दो। रावण, तुम मन, कर्म और वचन तीनों से असुर बनते जा रहे हो। शक्तियों के अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यदि तुम लंका से धर्म, सत्य और सत्कर्म को निकाल दोगे तो अधर्म के कीचड़ में जियोगे कैसे? क्योंकि जहां धर्म और सत्य नहीं होता वहां जीवन भी नहीं होता। रावण, हम तुम्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 प्रणाम शनिदेव। विभीषण, तुम तो महाज्ञानी हो, वेद और पुराण के ज्ञाता हो, फिर लंका में हो रहे अधर्म को रोकते क्यों नहीं? अब आप ही बताइए शनिदेव। रावण मेरे बड़े भ्राता हैं। उनके प्रत्येक अच्छे बुरे निर्णय को स्वीकार करना मेरा परम कर्तव्य है। विभीषण, संबंध के कर्तव्यों से बड़ा मानवीय कर्तव्य होता है, जिन्हें निभाकर हम इस सृष्टि के प्राणी और धर्म की रक्षा करते हैं। और रावण इन सब का विनाश करने पर तुला है। इसीलिए विभीषण, तुम अपने मानवीय कर्तव्य को निभाओ और रावण को पाप करने से रोको, अन्यथा हमारे न्याय चक्र से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पुत्र, मैं तुम्हें जिस मार्ग पर आगे ले जाना चाहती थी, तुम निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अब हमें देवताओं को पराजित करना है। मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेना है। इन तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवताओं के बराबर दिव्य शक्तियां अर्जित करनी होंगी और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से भी अमृत का वरदान प्राप्त करना होगा। केवल अमृत ही क्यों माते? मैं वो सारी शक्तियां अर्जित करूंगा जिससे काल मेरे अधीन हो। सारे ग्रह नक्षत्र मेरे इशारों पर नाचेंगे और मृत्यु मेरी दासी होगी। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। कथा है
रावण के घमंड अभिमान की कथा है न्याय के देव शनि भगवान की। हे ग्रह नक्षत्रों, आज हमारे पुत्र का जन्म होगा। तुम सब हमारे बेटे की कुंडली में ऐसी दिशा और दशा में पहुंच जाओ, हमारा पुत्र ऐसी कुंडली में पैदा हो, तुम सब उसके लिए वरदान बन जाओ। बलशाली, चमत्कारी और अद्भुत पैदा हो। देखा विभीषण, हमारे आदेश पर ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। सारे ग्रह इच्छापूर्ति घर में प्रवेश कर गए हैं। अब हमारा पुत्र अद्भुत घड़ी में पैदा होगा। रावण, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने अहंकार और शक्तियों से इस सृष्टि के नियम को बदल डालोगे? नहीं रावण, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जिस पुत्र को अमर बनाना चाहते हो, हम उसकी कुंडली में ऐसी जगह विराजमान है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे पुत्र के जन्म लेने पर तीनों लोकों में गर्जना हो रही है, इसलिए इसका नाम मेघनाथ होगा। मेघनाथ। बताइए ज्योतिषाचार्य, मेघनाथ की कुंडली क्या कहती है? बोलिए ज्योतिषाचार्य, बोलिए। ज्योतिषाचार्य, आप बोलते क्यों नहीं? जी लंकेश, वैसे तो सारे ग्रह अपने अपने सही घर में हैं, किंतु शनि 12वें घर में है। और शनि के 12वें घर में होने का अर्थ है कि क्या अर्थ है ज्योतिषाचार्य? क्या अर्थ है? क्षमा करें महाराज, इसका अर्थ है आपके पुत्र की अकाल मृत्यु। ज्योतिषाचार्य! हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा और तेरे लोग का सर्वनाश कर देंगे। ये तो महादेव से वरदान में मिली शक्ति है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या शनि लोक नष्ट हो जाएगा?
शक्तियों के अहंकार ने तुम्हारे मति को भ्रष्ट कर दिया है, वो सारी शक्तियां हमारे आराध्य गुरु शिव जी की हैं, जिन्होंने हमें इस न्याय के सिंहासन पर बिठाया है। अब हमारा न्याय चक्र तुम्हें मृत्यु दंड देगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे असुर साम्राज्य का भी विनाश होगा। समय का पहिया चलता जाए, रावण अपना गर्व दिखाए। हो शनि का न्याय चक्र है चलता, के साथ न्याय वो कहता। देश बदल कर शनि भगवान रचते माया, शनि भगवान अभिमानी का मिटाते मान, कर्म चूर कर शनि भगवान। हम आपके लिए अति उत्तम समाचार लाए हैं। इस जंगल के उत्तर दिशा में 2 वनवासी आए हैं, जिनका रूप देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। उनमें से एक का विवाह आप जैसे रूपमती के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी जाकर उन दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर लेती हूँ। राजकुमारी जी, जब भी किसी को मनमोहित करना हो तो मोहिनी रूप धारण करना चाहिए। खान, आज जो तुम्हारे साथ घटित होगा वो रावण को अपनी मृत्यु की ओर ले जाएगा। वनवासी, तुम दोनों ने इस स्त्री के लिए मेरा तिरस्कार किया, मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकराया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी नाक काट दी, मैं तुम दोनों से इसका बदला जरूर लूंगी। मेरा भाई तुम दोनों को मृत्यु दंड देगा। रावण, रावण! रावण, हमने भ्राता यमराज को तुम्हारी ओर आने का मार्ग बता दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 वनवासी सूर्पनखा की नाक काट दें? हम उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सम्मुख कोई आने का साहस ही नहीं करता। किंतु उन दोनों वनवासियों का वध करने से आपका प्रतिशोध समाप्त नहीं हो जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, उन दोनों वनवासियों ने आपकी बहन की नाक काटकर आपके सम्मान पर वार किया। अब तीनों लोगों में यही चर्चा होगी कि रावण की बहन की नाक के साथ साथ रावण के मान सम्मान की भी नाक कट गई। असुरराज, हम तो कहते हैं उन दोनों वनवासियों का वध करने से अच्छा है उन्हें अपमानित करो। हम समझ गए कि हमें क्या करना है। हम अपनी बहन का प्रतिशोध उनकी स्त्री से लेंगे। इस कार्य में मामा मारीच हमारी सहायता करेंगे। चलो बहन सूर्पनखा,
रावण, तुम्हारी हमने बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर दी है कि अब तुम जो भी करोगे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कुल का भी विनाश करेगा। मारीच, तुम्हें स्वर्ण हिरण तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का दंड है और रावण अपने मृत्यु की ओर एक कदम और अग्रसर होगा। रावण, रुक जाओ। मैं सोने का मृग बनने के लिए तैयार हूं। हाँ रावण। रावण, अब तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हो। शनि के चक्र ने चमत्कार कर मारीच को मृग बनाया। सिया की पर्ण कुटी के पास वह स्वर्ण हिरण बन आया। स्वर्ण हिरण का चर्म देख कर सिया में इच्छा जागी। श्री राम से विनती करके हिरण चर्म को मांगी। श्री राम जी धनुष बाण ले करके चले मृग पीछे। एक बाण में प्राण हर लिए मृग मारीच चीखे। श्री राम की बोली बोला कहे लक्ष्मण लक्ष्मण। सिया ने सुनी आवाज तो भेजी कुटिया से फिर लक्ष्मण। ऐसे में वो अहंकारी रावण साधु बन आता। सीता से भिक्षा मांगे अपनी माया फैलाता। देवी सिया भिक्षा देने करती पार लक्ष्मण रेखा। तैसे रावण राक्षस बनकर सिया हरण कर लेता। पुष्पक विमान में बैठा के लंका ले चला सिया को। शन की दृष्टि सब देख रही रावण की ही दुष्टता को। सिया का हरण नहीं वह अपनी मृत्यु ले जाता। उसको समझाते हैं सब पर उसे समझ नहीं आता। मंदोदरी ने समझाया लौटा दो राम की सीता। अहंकार रावण का जागा ना लौटाई सीता। उसने ना लौटाई सीता। उसने ना लौटाई सीता। सेतु बनाकर सागर पर श्री राम की सेना चली। जय श्री राम जय जय श्री राम जयकार करके लंका पहुंची। बाण पे बाण चले लड़ते थे युद्ध में सारे वीर। राक्षसों के छक्के छूटे चले राम लखन के तीर। चले राम लखन के तीर। चले राम लखन के तीर। युद्ध हुआ और मेघनाथ का हो गया फिर संघार। कुंभकर्ण भी मारा गया। राक्षस का हुआ उद्धार। वो राक्षस का उद्धार। वो राक्षस का उद्धार। कुछ भी हो जाए हम उस वनवासी राम की पत्नी को किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाएंगे। लंकावासियों से कह दो मेघनाथ और कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक नहीं गर्व करें। भ्राता रावण, मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं, देवी सीता को लौटा दीजिए। यह सब कुछ शनिदेव के कुदृष्टि का प्रभाव है जो आपके बुरे कर्मों के कारण आप पर पड़ी है। यह शनिदेव का न्याय है। आप अब भी इससे बच सकते हैं। चुपचाप अभी इसी समय लंका से चला जा। राम और लक्ष्मण आज दोनों मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होंगे। हम लंकेश है लंकेश। काल हमारा दास है, मृत्यु हमारी दासी। हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं।
हे शनिदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। विभीषण, तुम किन मिथ्या प्रश्नों में उलझे हो? तुम तो ज्ञाता हो, यह संसार ही मिथ्या है। सबको एक दिन ईश्वर में लीन होना है, सभी ईश्वर के अंश हैं। तो यह शंका कैसी विभीषण? सारे संबंध मिथ्या है। धर्म की रक्षा ही मानव का पहला कर्तव्य है। विभीषण, तुम अपना धर्म निभाओ, अपने भ्राता को पापी जीवन से मुक्त कराओ, क्योंकि रावण की मुक्ति इतनी सहज नहीं है। सोचो, भगवान को भी अवतार लेकर रावण की मुक्ति के लिए आना पड़ा। तपस्वियों, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मुझे नहीं मार पाओगे। परंतु आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विभीषण, रावण की मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ विभीषण, अपना धर्म निभाओ और रावण की मुक्ति का साधन बनो। प्रभु श्री राम के रावण वध की सहायता करो विभीषण। जाओ। जो आज्ञा शनिदेव। प्रभु, रावण को इस प्रकार मारना संभव नहीं है। रावण की नाभि में अमृत होने के कारण वो अमर है। रावण की नाभि के अमृत को नष्ट करने के पश्चात ही उसकी मृत्यु संभव है। खा दे, खा दे। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी, शनिदेव मृत्युकारी। कथा है रावण के घमंड अभिमान की। कथा है